ये चूल्हा है, अभी चूल्हा नहीं यूज हो रहा है तो ऐसे ही राख पड़ी है। और ये चीज मैं दिखा दूं, जो बहुत पुराने लोग गांव के होंगे उनको पता होगा, इसमें दूध रखते हैं दही बनाने के लिए। अंगीठी है ये कोठा है जिसके अंदर जो जरूरत की चीजें होती हैं कुछ भी रख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप लोगों को छत भी दिखा दूं, शिवांगी आ जाओ। इस पे लिखा हुआ है साजन। है ही नहीं। अच्छा है तो दीदी है तो। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे गांव के घर का कंप्लीट होम टूर शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे इस घर का होम टूर शेयर किया है, बट पूरा डिटेल में नहीं किया था, मतलब बाहर से ही दिखा दिया था। बट अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मेरा जो घर है ना वो काफ़ी पुराना है, मतलब कि आई थिंक 35 ईयर्स हो गए होंगे इसको बने हुए, तो थोड़ा सा पुराने टाइप से बना हुआ है। एंड पहले के टाइम पे तो मतलब ये बहुत अच्छी कैटेगरी में आता था, बट अभी जो है मतलब थोड़ा सा पुराना लग सकता है, तो उसको देख के जज मत करना। एंड बाकी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जब ना आप लोग लाइक मेरे घर के लिए अगर आएंगे तो दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला गेट है, वैसे तो 3 गेट है तीनों तरफ से, बट ज़्यादातर यही गेट यूज़ होता है। एंड अगर चाहे तो थोड़ा सा घुमा दो, इधर से भी आ सकते हैं, मतलब ये वाला जो रास्ता है तालाब के पास से, यहाँ से भी आ सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है वो इसी गेट से एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा गेट आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से ना पूरा शिवांगी घुमा के दिखाना तो समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये वाला गेट है, देन सामने वाला गेट आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है सामने वाला गेट, मतलब थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को सामने वाला गेट। तो यहाँ से एक तो इधर है, एक उधर है, और एक जो है उस साइड में है, तो वो वाला मैं दिखाऊंगी। एंड ये इस गेट के सामने ना ये आम लगा हुआ है, अभी जस्ट मैंने देखा तो छोटे छोटे, शिवांगी दिखाना ये वाला, छोटे छोटे इसमें ना ये भी आ रहे हैं। मतलब इस बार ना बहुत अच्छा होने वाला है आम, मुझे लग रहा है बहुत आएंगे। और दूसरी तरफ का जो गेट है वो ये है, ये रास्ता भी जाता है दूसरे गांव के लिए। यहाँ से थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना शिवांगी, तो ना ये वाला जो रास्ता है ये दूसरे गांव के लिए जाता है। और ये दूसरा गेट है, पहला गेट जो मैंने दिखाया वो उधर था, वो मेन रोड से कनेक्टेड है। और ये वाला जो गेट है, ये वाली रोड जो है वो गांव से कनेक्टेड है, मतलब मेन रोड से नहीं है। और बाकी ये वाली नल है, और इस पे तिरंगा है, ये दिखाना शिवांगी, तिरंगा है इस पे। ये पहले ना मतलब ऐसे चलती है, इस तरह से चलती है। और देखा होगा आप लोगों ने गांव में इसी तरह की नल होती है। फिलहाल हम लोग मोटर से यूज़ करते हैं, बट सम टाइम लाइट वाइट नहीं होती है, तो जब लाइट नहीं होती तो ये वाला यूज़ होता है, अदरवाइज मोटर यूज़ होती है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आप लोगों को तीसरा गेट दिखाती हूँ, और ये है तीसरा गेट। तो ये तीसरा गेट है, मतलब तीसरी साइड से आने के लिए। ठीक है, ये मेन गांव में जो मेरा गांव है उससे कनेक्टेड होता है। और जैसे ही इस गेट से एंटर करेंगे, यहाँ पे होगा हमारा छोटा सा मंदिर। ठीक है, शिवांगी थोड़ा सा पास आ जाओ। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। एंड ये मंदिर जो है वो शिव जी का मंदिर है। मेरे जो अंकल हैं वो मतलब शिव जी को मानते हैं, जो उनके ईस्ट भगवान है वो शिव जी हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग है, बाकी सब घर के लोग मतलब जो पूजा वूजा करते हैं तो सारे भगवान की पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। और क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा मंदिर है, बट ठीक है, मतलब हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। मतलब मंदिर अगर बड़ा बन जाए तो उसको मेंटेन करना, डेली साफ़ सफाई करना तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इतना जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जैसे ही मैं उस गेट से आई, ये मंदिर दिखा, एंड आपको ना सामने सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही आप टर्न होंगे ऐसे, वहाँ से टर्न होते ही दिखेगा मेरा पूरा घर। और घर में घुसने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। शिवांगी थोड़ा सा इधर टर्न होना। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये मेरे घर के राइट साइड में है। ये 2 रूम है, तो इसमें क्या है मैं बता दूँ। ये वाला जो रूम है ये किचन है, बड़ा वाला किचन है, और इधर जो है वो बाथरूम है एंड टॉयलेट है। तो ये जो किचन है ना, इस किचन में लाइक तब बनता है खाना। वैसे ये किचन यूज़ नहीं होता है, तब बनता है जब शादी वादी होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एंड जैसे कुछ चूल्हे पे बनना हुआ, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बनना हुआ,
तब जाके ये वाला किचन यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये वाला किचन बंद होता है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। अभी ना इसमें सिर्फ दूध रखते हैं जो दही बनाने के लिए, मतलब बिल्कुल एकदम जो कच्चा वाला काम होता है वो इसमें है। तो ये रहा, ये चूल्हा है, अभी चूल्हा नहीं यूज़ हो रहा है तो ऐसे ही राख पड़ी है। और ये चीज़ मैं दिखा दूँ, जो बहुत पुराने लोग गांव के होंगे उनको पता होगा, इसमें दूध रखते हैं दही बनाने के लिए। अंगीठी है, ये गांव की अंगीठी है, ऐसी होती है। एंड ये मिट्टी का ऊपर का ढक्कन बना होता है, इसके अंदर दूध रखते हैं और आग वाग रखते हैं तो दूध बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। और मैं लाल वाली दही खाती हूँ, तो इस तरह से है ये। एंड फिर हम इसको कर देंगे बंद। और ये है हमारा घर। अंदर आओ आप लोग तो दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले घुसते ही दिखेगा ये बरामदा, ठीक है। बरामदे में दोनों तरफ रखी रहती है चौकी। और अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है गांव में, बहुत ज़्यादा, इसलिए धूल वूल उड़ी रहती है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ा है। शाम को जो है वो क्लीन होता है। एंड तो इस वजह से ये दोनों तरफ चौकी रहती है। और ये बरामदा है। थोड़ा सा एक बार शिवांगी ऐसे घुमा दो। एंड ये मेरे दादाजी हैं और ये दादी जी हैं। एंड ये पूरा इस तरह से है। और उसके बाद इस बरामदे में ना दोनों तरफ रूम बने हुए हैं, जिसको कोठरी बोलते हैं हम लोग, बोलते होंगे, जानते होंगे आप लोग। तो ये दोनों तरफ कोठरी है। तो पहले मैं दिखाती हूँ इस तरफ वाली कोठरी, जो कि मेरा रूम है। बट मैं रहती शिवांगी के रूम में, शिवांगी के साथ, बट मैं इसमें नहीं रहती, इसमें डैडी रहते हैं। बट हाँ, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा रूम है। शिवांगी आ जाओ। तो ये रहा हमारा रूम। इधर छोटी सी एक ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर एक लकड़ी की अलमारी है जिसमें बुक्स वगैरह रखते हैं, मतलब वो समझ लो लाइब्रेरी है। यहाँ साइड में शिवांगी दिखाना, यहाँ साइड में एक छोटी सी टेबल है जिसपे ग्लास वगैरह रखना हुआ तो यहाँ रख देते हैं। और घुमाना थोड़ा सा, ये बेड में हम लोगों ने ऐसे लाइक मेडिसिन वगैरह या कुछ होता है तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बेड में रखी हुई है, ठीक है। एंड ये अलमीरा है, बहुत पुरानी है बट ठीक है, जो भी है। एंड पहले के घरों में ऐसे टाड़ बनते थे, इसको टाड़ ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ, बट टाड़ या सेल्फ जो भी बोल लो। तो इसके ऊपर इस तरह से सामान रखते हैं। तो ये रहा छोटा सा रूम जो कि मेरा है, मेरी तरह एकदम छोटा सा। और जो इधर वाली कोठरी है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोठरी है, वो है मेरे गुड्डू भैया की, मतलब इसमें गुड्डू भैया रहते हैं। एंड शिवांगी जरा अंदर आना, बहुत ही मेसी रहता है ये, इसमें जल्दी गुड्डू भैया किसी को घुसने नहीं देते हैं। इवन टॉमी भी इसमें घुसने के लिए तरसता रहता है बेचारा, पर डांट खा के चला जाता है। तो ये इस तरह से है। और ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये राधा स्वामी लोग जानते होंगे, ये मेरे पप्पा हैं, जो फरीदाबाद वाले पप्पा, उनको भी सब लोग जानते होंगे मेरे ब्लॉग चैनल पे। एंड पप्पा जो है राधा स्वामी को ही मानते हैं, तो उनकी तस्वीर है। टॉमी जाकर बाहर बैठो, बाहर जाओ जल्दी, नहीं जाना, ड्रामा ना। पता है जिस तरह से देखा होगा कि ओश जो है वो कैमरा की एडिक्टेड है, मतलब कैमरा के लिए वो आती है, वैसे ये भी है। अगर इसको पता चल जाए कि शूट हो रहा है, देखो वहां से आया, यहाँ बैठ गया, ये मेरे पीछे पीछे ही आप लोगों को दिखेगा, बहुत ज्यादा आगे है ये, अंदर ही है ना। उसके बाद बरामदे से घर में अंदर जाने के लिए ना ये छोटी सी गली है, और गली छोटी सी है। गली के बाद है आंगन। पहले के घरों में क्या होता था, बिना आंगन के घर कंप्लीट नहीं होता था। मतलब मुझे याद है दादी या दादाजी बोलते थे कि मतलब आंगन नहीं है तो घर कैसा होगा, तो पहले के घरों में आंगन जरूर होता था। तो ये है आंगन, ये छोटा सा ही आंगन है बट है, ठीक है। अब गली से अंदर आते ही सबसे पहला राइट हैंड साइड पे जो रूम होता है वो है भाभी का, मतलब मेरी भाभी का, ओश की मम्मी का, ठीक है। इधर आ जाओ, हाँ इधर। मैं एक चीज बता दूं ना कि यहाँ पे सब लोग नहीं रहते हैं, तो रूम सारे बंद रहते हैं, जल्दी नहीं खुलता है। आज मैंने सारे रूम खोले हैं, तो हमारी हिम्मत तो थी नहीं कि इतना सब कुछ सही से रखने की, बट ठीक है, जितना है मैं आप लोग को बिल्कुल वैसे ही दिखा रही हूँ। मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं आप लोग के लिए ऐसे थोड़ा बनावटी करूँ, जो नेचुरल है, गाँव के घर ऐसे ही होते हैं।
ये रहा बेड, ये रही उनकी अलमारी, ये एक छोटा सा सोफा है। एंड मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये बाहर से सीढ़ी गई हुई है, तो उसके अंदर की जो जगह थी इस तरह से बना दी गई है। ये बन गया है समझ लो स्टोर रूम। और यहाँ पे दरवाजा मतलब बंद ही रहता है, अंदर कुछ चीजें रखनी होती है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे स्टेयर्स है जिससे हम छत पे जाते हैं और इससे बहुत हादसे होते हैं, स्पेशली बच्चे जो है ये हम वैसे गेट बंद करते हैं, मैंने बताया ना कि बंद ही रहता है, आज मैंने खोला है तो बच्चे ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे ढंगल जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीढ़ी के बगल में, ये दूसरा रूम है। ये मेरे जो फरीदाबाद वाले पापा है, आराध्या जो है मतलब फरीदाबाद वाले पापा की जो बड़ी बहू है, मतलब गुड्डू भैया की वाइफ, उनका रूम है ये उनका रूम है। ये भी बंद ही रहता है, ऐसे सब कुछ पड़ा हुआ है तो इस वजह से बस मैं मोटा मोटा दिखा रही हूँ। और ये है मेरे जो तीसरे नंबर वाले अंकल हैं उनका रूम, मतलब प्रिया को जानते होंगे ना, तो ये उनका रूम है आंटी का। तो मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये इधर आ जाओ, ये इस तरह से है एंड ये भी बंद ही रहता है। तो इधर थोड़ा सा घुमा दो, इधर ये ड्रेसिंग टेबल है, देन ये अलमारी है और अलमारी का कलर बहुत ही यूनिक है, आ जाओ। और ये अंदर वाला वॉशरूम है, जो मैंने बाहर बाथरूम एंड टॉयलेट दिखाया था वो तब ज्यादातर यूज होता है जब शादी वादी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं तो एक वॉशरूम पूरा नहीं पड़ता तो बाहर वाला भी यूज होता है, अदरवाइज यही वाला ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। और ये रहा किचन, जिसको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, फिर भी मैं हल्का सा दिखा देती हूँ। इधर आ जाओ शिवांगी, ये हमारा किचन है, किचन में ही सब कुछ है, लाइक फ्रिज वगैरह यहीं पे ही रहती है और इसको तो आप लोगों ने बहुत बार देखा। और ये रूम जो है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं रहती हूँ, मतलब कि मैं और शिवांगी रहते हैं, मतलब कि शिवांगी का रूम है ये। आ जाओ शिवांगी, तो इधर आओ। यहाँ पे एंटर करते ही मिलेगी टेबल, यहाँ पे शिवांगी करती है पढ़ाई, उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और कुछ बुक्स हैं, भगवत गीता है जो हर घर में होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए बल्कि आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, ये जरूर पढ़ना चाहिए, बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। और ये रहा बेड, मेरा बैग, कुछ चीजें, मेरा फोन वोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ नीचे मैंने कुछ ऐसी बैग रख दिया है। बेड है जहाँ पे हम शिवांगी रहते हैं। आप लोगों ने आई थिंक इस रूम का तो हमेशा ही देखा होगा, मैं यहीं पे सोती हूँ, यहीं पे उठती हूँ, यहीं पे खाती हूँ, यहीं पे बैठती हूँ, यहीं से मेरा व्लॉग भी स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की चेयर रख रखी है क्योंकि मुझे पैर अटैच करना पड़ता है, तो मतलब एक चेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है अलमारी ये वाली, और देन ये वाली अलमारी है, यहाँ पे ये सारी बुक्स हैं जो अंकल की हैं, रामचरितमानस वगैरह है। गर्मी आ गई। और एक चीज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ, जो मैंने अपना वॉशरूम नहीं दिखाया अंदर, घर के अंदर वाला, उसके ऊपर का मैं सीन दिखाती हूँ। उसके ऊपर देखो, ये पहले के जमाने में बनते थे, ये इसको बोला जाता था कोठा बोला जाता था आई थिंक। तो ये कोठा है जिसके अंदर जो जरूरत की चीजें होती हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब पहले ना क्या होता था कि बहुत ज्यादा गुड़ बनता था, जो खाने की चीजें होती हैं तो वो ऐसे स्टोर करके रखी जाती थी डार्क जगह पे, ताकि पूरे साल भर वो चल जाए, खराब ना हो। अब थोड़ा सा मैं छत का दिखा देती हूँ। ओके, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को छत भी दिखा दूं। शिवांगी आ जाओ छत पे। यहाँ पे सरसों रखी हुई है, अभी धो के डाली हुई है सरसों, इसका तेल निकाल के लाएंगे अंकल। तो मशीन भी आप लोगों ने देखी होगी, तेल वेल घर से ही प्योर शुद्ध एकदम, तेल आटा सब कुछ। तभी तो यहाँ आने के बाद देखो मैं थोड़ी सी मोटी दिख रही होंगी, वेट बढ़ गया है मेरा। और ये रहा छत, छत का व्यू पूरा दिखा दो शिवांगी, बिल्कुल सनसेट, और फिर ये पूरा व्यू है छत का। और ये जो दिख रहा है दो रूम यहाँ पे, ये दो रूम, ये दो रूम उधर से खुलते हैं, एक इधर से खुलता है एक इधर से खुलता है। ये जो दो रूम है ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम भी वो भी फीमेल के लिए, लाइक जब शादी वादी होती है बहुत सारे लोग आते हैं तो ये रूम उनके लिए है। यहाँ थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, एक इधर से खुलता है, एक इधर से खुलता है और एक बालकनी की तरफ से खुलता है। इधर से बालकनी है और फिर एक इधर से खुलता है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, दिखाती हूँ।
इस पे लिखा हुआ है साजन। पहले के टाइम पे ना, ये बहुत पुरानी चीज़ें मेरे घर में ऐसी फेंकी हुई मिल जाती हैं। पहले के टाइम पे शादी वादी जब होती थी ना, बहुएं आती थी तो ये सारी चीज़ें लेके आती थी और बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते थे। इसमें पैरेट है, 2 डाल बनी हुई है और साजन लिखा हुआ है। फिलहाल इसको मैं वहीं पे डंप कर दे रही हूँ। छत से मैं फिर से बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि 2-3 चीज़ें अभी आप लोगों को दिखानी बाकी है। तो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे ना, जब इधर को टर्न होंगे, मतलब इधर को लेफ्ट साइड जब टर्न होंगे, टर्न होती ही थोड़ी सी जगह ये है, ये, और ये भी गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम है मेल लोगों के लिए, मतलब आदमी लोगों के लिए जो आते हैं। तो ये बाहर से इसका एंट्रेंस है, अंदर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ये भी थोड़ा सा दिखा दूँ अंदर। शिवांगी आ जाओ। लाइट इसकी कहाँ से है? वहाँ से पूरा इधर से साइड दिखा दो। अभी ये भी पूरा मैनेज तरीके से नहीं है एंड ऐसे ही मेस पड़ा हुआ है। मैं बताऊं, हम लोग के ना ओकेजन होता है, दिवाली, होली, ऐसे ही टाइम पे लोग इकट्ठा होते हैं। अदरवाइज फिर पूरे साल उतना ज्यादा कोई रश नहीं रहता है। और एक चीज मैं और दिखा दूं, ये तो सोने के लिए हो गया गेस्ट रूम। एक अभी जो नया बना है, शायद मैंने पिछले शिवांगी की शादी में दिखाया था, वो मैं दिखा देती हूँ। वहाँ पे से बैठने के लिए, जैसे कि शाम को लोग आ जाते हैं और चाय वाय बनी, तो ये थोड़ा सा चना खेतों से आया है जो कि अभी प्रोसेस में है। अभी ये ड्राई होगा और फिर इसको अलग करेंगे, तो बहुत सारा काम होगा। उसके बाद फिर इससे चना निकलेगा, फिर वही हम लोग सत्तू बना के पियेंगे सर्दियों गर्मियों में। ये अभी जो बना है यहाँ पे, मतलब वही शाम को लोग इकट्ठा होते हैं, चाय वाय, फिर चाय पे जो चर्चा वर्चा होती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, पॉलिटिक्स पे हो सकती है, गांव के पॉलिटिक्स पे हो सकती है, तो ये चलती है। और ये जो पेड़ है, ये बहुत ही पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। और ये चबूतरा बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं ना यहीं पे बैठती हूँ, जब भी शिवांगी के साथ बैठती हूँ तो यहीं पे बैठती हूँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी ठंडक रहती है, गर्मियों में स्पेशली बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे लगी हुई है मोटर हमारी। ये हो गया। अब एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, यहाँ बगल में 2 रूम है, ये वाले 2 नहीं 3 रूम। और ये जो है, ये पहले के ज़माने में बोला जाता था बखार, मतलब जो भी अनाज होता था रखने के लिए। अभी क्या बोलेंगे, भी स्टोर रूम बोलेंगे। हाँ, जहाँ पे सारे अनाज, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, जो भी खेत से होता है, तो वो इसी में रख के बंद किया जाता है सेफ तरीके से, डार्क जगह पे, ताकि वो ख़राब ना हो, पूरे साल चल सके। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक टॉयलेट और बनी है जो कि मेल लोगों के लिए, आदमी लोगों के लिए। तो इधर हम लोग नहीं आते, ये लोग उधर नहीं जाते, पूरा बंटवारा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक मैंने घर का तो कंप्लीट टूर दे दिया है। ठीक है, लेकिन ना 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। जैसे कि एक ये पेड़ के बारे में बताया, ये मैंने पहले ही आम के बारे में बता दिया था कि इसमें आम आ रहा है। और इधर ना 2-3 अनार के पेड़ हैं। अनार के पेड़ के जो फूल होते हैं ना, बड़े सुंदर होते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये अनार के पेड़ के फूल है। ये इसमें अनार होते हैं रे, मैंने तो कभी खाया नहीं है। पकते वकते हैं, पकते तो अभी ऐसे मुझे लगता है कि छोटे छोटे होके, हाँ, फिर छोटे छोटे नीचे गिर जाते हैं, छोटे छोटे होके ना नीचे गिर जाते हैं। ऐसे पका हुआ तो मैंने नहीं खाया है, बट इसके पेड़ ना देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये सहतूत है जिसकी चटनी खाई जाती है, ऐसे भी खाते हैं। और बहुत खट्टा होता है, ये पकने के बाद ही खाना चाहिए। ये ट्राई मत करना है ऐसे। ट्राई मत करना। मैं सच बताऊँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी, कच्चा पक्का पेड़ से तोड़ के, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान के कैटेगरी में नहीं, मैं इंसान की ही कैटेगरी में हूँ, बट मुझे प्लांट बेस्ड चीज़ खाना बहुत पसंद है। हालांकि ऐसे देख के खाती हूँ, कोई जहर वहर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े सारे पेड़ होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जहरीली होती है, बट मैं खाने को कुछ भी खा सकती हूँ। अभी दोपहर में पता है शिवांगी, मैंने खूब सारा चिलबिल बिन के खाया था। हाँ, यहाँ से, हाँ, आया था द्वार पे, हवा बही थी तो सारा आया था, तो मैंने खाया था। मैं चिलबिल भी दिखाऊंगी, पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं। यहाँ पे तुलसी की क्यारी है पूरी, जो कि अभी गर्मी की वजह से थोड़ी सूख गई है। और हरिओम नहीं है, हरिओम रहता है तो प्रॉपर दोनों टाइम जो है पानी वानी देता है। और इधर आ जाओ। और जब हरिओम नहीं रहता है तो फिर वही ना थोड़ा बहुत लेट लपेट हो जाता है, जो मशीन पे रहते हैं वो लोग देते हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी सारी सहतूत गिरी हुई है, दिखा दो।
और यहाँ पे मैं बताऊँ क्या रखे जाते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं उपले और जो लकड़ियाँ होती हैं आग जलाने के लिए, जब सब लोग इकट्ठा वगैरह होते हैं, भट्टी वगैरह बनती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ रखी जाती है। अभी गर्मियों में सभी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रखी जाएगी। और यहाँ पे ये है रेडी। तो अभी तो मैं चला नहीं सकती, बट मैं पहले साइकिल चला लेती थी, बट वही ये बहुत बहुत गुस्सा करते थे दादाजी, तो छोड़ दिया। बट इसको देख के याद आ गया कि साइकिल में चला लेती थी। और ये है बिजली का खंबा यहाँ से लाइट आती है। अब मैं टाइम पास कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम पास नहीं करना चाहती। दिखाओ तो ये, और फिर इधर पूरी ऐसे क्यारी लगी हुई है। फटाफट से दिखा दो शिवांगी, ये पूरा जो है पेड़ पेड़ पेड़, यहाँ से दिखाओगे तो सारा दिख जाएगा। यहाँ से ऐसे ये पूरा दीवार के साइड में ये पूरा इस तरह से क्यारी लगी हुई है। इधर भी है। कौन से फ्लावर होते हैं? व्हाइट वाले। हाँ वाइट वाले। इसमें लाल वाला गुड़हल। ये मुझे ना इसका फूल बड़ा पसंद था। ये इसको कनैल बोलते हैं ना, कनैल। गिरेगा एक भी है ही नहीं। अच्छा है तो दीदी है तो है ऊपर नहीं, एक सूखा है, मैं दिखा देती हूँ। इस तरह के फूल होते हैं, इस तरह के। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ बताना कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में ये गौशाला है, छोटी सी गौशाला है। इसमें अभी 2 गायें हैं, पहले बहुत सारी होती थी, बट अभी अंकल अकेले रहते हैं तो मतलब उतना नहीं देख पाते, बट अभी 2 है, ताकि हम लोग जो है गाय का दूध पिए, डेयरी का नहीं। और अगर आपको मिलना है तो नैना और सुनैना दोनों से मिलवा देती हूँ। नैना बहुत बड़ी हो गई है, जिसको मेरे मेन चैनल पे मैंने दिखाया था, उसकी बेटी हो गई है जो सुनैना है। तो ये सुनैना मैडम है। सुनैना मैडम बहुत गुस्सा में रहती हैं, देखो टच भी नहीं करने देंगी ये बहुत गुस्से में रहती हैं। और सुनैना को मैं टच कर रही हूँ तो नैना की आते उलट रही हैं उधर है, थोड़ा सा दिखा दे। ये कुछ हम करनी है तुम्हारी बच्ची को, ठीक है। ये छोटी सी थी, ये अब बड़ी हो गई है, अब इसके दिमाग चलने लगे। ये हमारे घर के पास वाली छोटी सी बाग है, जिसमें अमरूद है, आम है, नींबू है, कटहल है, एक करके। और जो दूसरी वाली बाग है, वो जो बड़ी वाली बाग है, मतलब वो काफ़ी दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर दूर होगी। कभी अगर मैं उधर गई तो आप लोग को दिखाऊंगी, बट ये छोटी सी अभी तो घर के पास वाली यही है। बाग की साइड आई थी ना, तो मैं फिर खेत की साइड भी आ गई, क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब 1 या 2 दिन ही है। तो मैं इधर भी आ गई कि पता नहीं फिर दोबारा इधर आ पाऊंगी नहीं। अगर होम टूर वाली वीडियो बड़ी हो गई तो उसमें नहीं डालूंगी, किसी और ब्लॉग में डाल दूंगी। बट मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ ये वाली जगह। पता है ये जो रास्ता है ना, ये जो दिख रहा है पक्का वाला रास्ता, ये बहुत ही पतला सा रास्ता है। मतलब जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा सारी, मतलब मैं मेमोरी में खो जाती हूँ। पतला सा रास्ता होता था, और उधर जो जहाँ पे ख़त्म हो रही है ये रोड ना, वहाँ पे एक दुकान होती थी, और उस दुकान में ना बहुत सारी चीज़ें, लाइक जो बच्चे वाली चीज़ें होती थी, लाइक चिप्स वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग वहाँ ख़रीदने जाते थे, इतनी दूर। फिलहाल अब तो हर जगह मतलब मिल सकती है चीज़ें। और ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना सारे हमारे, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, ये सारे हमारा खेत है। मजाक कर रही हूँ, सारा नहीं है, वरना ये ना हाँ, इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ जाएगी। पूरा नहीं है, मैं बता देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है इधर, और इधर वाला जो पार्ट है ये, बाकी नहीं है। नहीं तो आप लोग सोचो। अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखाती हूँ, रुको शिवांगी जरा से घूमना, मैं दिखाती हूँ। ये जो है ना ये इस पे लिखा हुआ था पहले इज्जत घर, और एक जगह मैंने देखा था मर्यादा भवन लिखा हुआ था। ये टॉयलेट है, जो कि क्या बोलते हैं, सरकार की तरफ से आया था। रूम में किसी की सरकार वरकार की साइड में नहीं रहती, मतलब किसी पार्टी वार्टी का नहीं। बट सच बताओ 10th क्लास तक, हाँ मुझे 10th क्लास तक याद है कि मैं 10th क्लास में यहाँ काफ़ी टाइम रही थी, तब भी हमें खेतों में जाना पड़ता था, तब तक टॉयलेट नहीं था। और सच में उसके बाद से ना ये चीज़ वही, मतलब उसको ही ये चीज़ समझ में आएगी जिसने वो टाइम देखा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल अभी के लोग नहीं समझ पाएंगे, बट मेरे लिए तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ है ना तो बहुत बड़ी चीज़ है गांव में। और अब ना हर घर पे मतलब 2-2 3-3 मिला हुआ है। तो ये हमारे नेबर है, उनका टॉयलेट है। अभी दिखा तो मुझे लगा बता दूँ, पर मैं इसको देख के बहुत मुझे अच्छा महसूस होता है कि कितना बढ़िया से इसको क्लीन करके नहीं रखा है। वो बात बहुत खुशी हुई नहीं, गंदा ही रखा है। मुझे इसलिए खुशी होती है कि पहले क्या होता था कि मैंने वो चीज़ झेली है बरसात में, और क्या बोलते हैं
बहुत वो ऐसा होता था, खेतों में जाना पड़ता था। बारिश के टाइम पे भी? हाँ, तो बारिश के टाइम पे भी कहीं पे भी कि आपको खेत में ही जाना पड़ेगा और अंधेरा होने के बाद जाना पड़ेगा ताकि कोई देखे ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगी, क्योंकि ना जब मैं ब्लॉग में बहुत सारी चीजें बताती हूँ ना, सबको लगता है कि ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। ऐसा नहीं है, कोई पुराने जमाने की बात नहीं है। अभी बहुत सारे एरिया हैं जो गाँव के, जहाँ पे वो सारी चीज़ें अभी भी होती है और वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, इस वजह से आप लोगों से कहती हूँ। मतलब मैंने ऐसी हवा में सुन के नहीं मैं बोलती, महसूस किया है, झेला है सारी चीज़ें, तो इस वजह से बता देती हूँ। तो ठीक है, तो आई थिंक मुझे जितना भी समझ में आया मैंने कवर कर लिया है। कुछ छूट रहा होगा तो कभी फिर दिखा दूँगी। ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी जाके पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी और पता नहीं क्या क्या। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा मुझे भी ग्रो करवाओ, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।